8. हाय हैंडसम, बिजी हो क्या? स्वीटी खनकती उछलती अथर्व के रूम में जैसे ही घुसी, उसे ऑलमोस्ट नंगे अथर्व से चिपक कर बैठी श्रेया दिख गई। स्वीटी की स्माइल झट से गायब हुई और उसका दिल फट से घबरा गया। श्रेया अथर्व को कवर करके खड़ी हो गई। तू कौन है और ये हैंडसम क्या लगा रखा है? वो मैं तो अथर्व की कजन सिस्टर हूँ ना। आई एम श्योर आप इनकी गर्लफ्रेंड हो। अथर्व ने बताया था आपके बारे में, मैं तो देखते ही समझ गई थी इतनी ब्यूटीफुल तो बस आप ही हो सकती हो। श्रेया पर उसके मक्खन मारने का कुछ तो फर्क पड़ा, पर श्रेया ने अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ा। ठीक है, नीचे वेट करो, हम आते हैं। एंड नॉक बिफोर एंटरिंग एनी रूम। बेसिक मैनर्स सीखो। श्रेया से ऐसी फटकार खाकर स्वीटी का चेहरा उतर गया। इतने टाइम में अथर्व ने झट से पूरे कपड़े पहन लिए। सॉरी भाभी, अब नहीं आऊंगी ऐसे। आई एम यस। इतना कहते ही स्वीटी की आंखों से दो छोटी बूंदें लुढ़क गई। अपने लिए भाभी शब्द सुनकर श्रेया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। स्माइल छुपाती श्रेया बोली, अरे रो नहीं, छोटी बच्ची हो क्या? चलो चुप हो जाओ। और ये IMES क्या है? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। स्वीटी और जोर से रो दी। श्रेया ने उसे एक बच्चे की तरह गले लगा लिया। ना बच्चे रोते नहीं। श्रेया ने जब स्वीटी को गले लगाया तब श्रेया की बैग अथर्व की तरफ थी। स्वीटी ने श्रेया को टाइट हग किया। तभी अथर्व और स्वीटी की निगाह मिली। भरी आंखों से ही स्वीटी ने अथर्व को मस्त आंख मारी और फ्लाइंग किस दिया। अथर्व चौंक गया। वाह भाई वाह, ऐसी ऑस्कर विनिंग एक्टिंग। स्वीटी श्रेया से अलग हुई। श्रेया ने खुद उसके आंसू पोंछे। यू आर वेरी स्वीट। क्या नाम है तुम्हारा? इस अथर्व ने कभी तुम्हारे बारे में बताया नहीं। आई एम स्वीटी, इसीलिए तो इतनी क्यूट एंड स्वीट हूँ। अथर्व, आपने मेरे बारे में बताया क्यों नहीं इनको? श्रेया को आई मीन श्रेया भाभी को। अरे वो खुद ही। अरे मेरी छोड़, तू बता, तू यहाँ पे कैसे आ गई? तेरे पापा को तो मेरे पापा ने रात को भगा दिया था ना। स्वीटी ने श्रेया को घूर के देखा, फिर खुद ही हंस दी। वो क्या है ना, अंकल खुद ही आज सुबह सुबह पापा को मनाने आ गए तो पापा मान गए। पापा और अंकल तो नाश्ता भी कर चुके हैं। तभी नीचे वाले फ्लोर से सुनीता आंटी की चिंगारती आवाज आई। तुम लोग नीचे आते हो या मैं ऊपर आऊं? तीनों हंसते खेलते नीचे पहुंचे और नाश्ता करने लगे। 6 कुर्सियों वाली डाइनिंग टेबल पर अथर्व और श्रेया एक साथ बैठे। वहीं स्वीटी उन दोनों के सामने बैठी। श्रेया अथर्व से बोली, अरे इतनी इम्पोर्टेंट बात तो रह ही गई। मेरे नोट्स तुम्हारे पास पड़े हैं, तुमने एक कॉपी कर ली हो तो मुझे दे दो प्लीज। अरे हाँ क्यों नहीं, अभी लो, ब्रेकफास्ट के बाद। तभी अथर्व की मम्मी गरम गरम आलू पराठे ले आई। टेबल पर एक्स्ट्रा बटर तो अवेलेबल था ही, ऊपर से पराठे भी देसी घी में बने थे। अथर्व के मुंह में पानी आ गया। वहीं श्रेया ने मुंह सिकोड़ लिया। आंटी, आपने घी में क्यों बनाए? तो क्या सरसों के तेल में तलती? चल अब नाटक मत कर, खा के बता कैसे बने। बने तो अच्छे ही होंगे, मगर हो गई तेरी नौटंकी शुरू। ठीक से खाएगी नहीं तो सूखी हड्डी हो जाएगी। सुनीता आंटी की बात सुनते ही स्वीटी जोर से हंसी। आफ्टर ऑल वो तो पंजाबी थी, उसको तो आलू पराठे बहुत पसंद थे। श्रेया ने उसे घूरा तो स्वीटी ने मुंह नीचे कर लिया और धीरे धीरे हंसने लगी। अपना अथर्व इन लड़कियों के हंसी गुस्से से दूर पराठों पर बटर डालने लगा। मम्मी जैसे ही स्माइल करती किचन में वापस गई, श्रेया भड़क गई। उसने अथर्व के एक कोहनी मारी। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। अरे मैं कब हंसा? कुछ भी। श्रेया ने एक निगाह स्वीटी की तरफ डाली और फिर गुस्से में फुसफुसाई, अच्छा हंसी नहीं तो ये स्माइल क्यों चमक रही है मुंह पे? वो तो आलू पराठा देख के। हाँ खाओ, इतना मक्खन खाओ, फिर लस्सी भी पी लेना। सो जाना फिर आराम से। एग्जाम जाए भाड़ में। यू नो व्हाट, तुम्हें एग्जाम्स की टेंशन ही नहीं है। सब कुछ मैनेज करने के लिए मैं हूँ ना बेवकूफ। और कुछ रह गया तो तुम्हारा वो लंगूर जैसा फ्रेंड पार्थिव कवर कर लेगा। क्यों? आलू पराठे का एग्जाम से क्या लेना देना? और ये लस्सी की बात कहाँ से आ गई? बिल्कुल लेना देना है। ये फैटी फूड बॉडी को स्लो करता है, लेजीनेस इंक्रीज होती है, लेथार्जी गेन होती है, एंड
अथर्व बेचारा इन हैवी वर्ड्स का मतलब भी नहीं समझ पाया कि श्रेया की भाषा में लंगूर आ गया। I mean, पार्थिव उसके घर आ गया। सबसे पहले सुनीता आंटी की नजर मुझ पर पड़ी। पार्थिव, तू भी पेट पूजा कर ले। अरे नहीं आंटी, नाश्ता करके आऊं, मैं तो साथ में स्टडी। तभी मेरी नजर अथर्व से मिली और उसकी थाली में मुझे आलू पराठे दिखे। चल तेरी मर्जी, पानी पीना हो तो फ्रिज से बोतल। हाँ, अब आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो 2 पराठे खा लेता हूँ। मैं बेशर्मों की तरह डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। अथर्व, श्रेया और सुनीता आंटी एकदम साइलेंट होकर मुझे देखने लगे। मुझे अपने राइट साइड में एक लड़की आलू के पराठों का पोस्टमार्टम करती दिखी। ये स्वीटी थी। अथर्व ने सही बताया था, लड़की टाइम बॉम्ब लगती थी। सुनीता आंटी ने मेरे मुंह के आगे एक पराठा डाल दिया। आंटी, पराठे तो मस्त है, साथ में छाछ भी होता ना। छाछ क्यों, लस्सी बना दूं तेरे लिए, या मैंगो शेक पिएगा? वैसे भी तेरे अंकल ने इतने सारे आम के पेड़ लगाए हुए हैं छत पे, जा तोड़ ला वरना बंदर ले जाएंगे। आंटी जैसे ही गई मुझे हंसी आ गई। मैं तो हंसा ही, साथ साथ स्वीटी भी हंसी। मेरी और स्वीटी की निगाह मिली। उसके मुंह में आलू पराठा ठूसा हुआ था, फिर भी उसने मक्खन से सना हाथ आगे बढ़ाया। हाय, I'm Tweety। मैंने हाथ मिलाने के बजाय आधा पराठा उसके हाथ में दे दिया। हेलो, मैं पार्थिव। वो जोर से हंसी। श्रेया अब हम दोनों को घूरने लगी। इस मौके का फायदा उठाकर अथर्व ने अपना पराठा साफ कर दिया। तभी मम्मी और पराठे लेकर आई और श्रेया से बोली, अरे तुझसे आधा पराठा भी नहीं खाया गया, जल्दी खा और देती हूँ फिर। देख स्वीटी को, कहीं से मोटी है नहीं ना? और झटपट 2 पराठे खा भी गई। फिर उन्होंने बिना पूछे मेरी, स्वीटी और अथर्व की थाली में एक एक पराठा और रख दिया। उनके जाते ही श्रेया ने अपना पराठा भी मेरी थाली में सरका दिया। तुम सब पंजाबी लोग खाओ जी भर के पराठे, नहा लो मक्खन में, डूब जाओ देसी घी में, मैं जा रही हूँ। श्रेया ने टेबल से उठते उठते फिर अथर्व को एक कोनी मारी। तभी मम्मी एक ट्रे लेकर आ गई और श्रेया से बोली, अरे कहाँ चली तू? पराठा नहीं खाए जा रहे तो कम से कम ये पी ले। ट्रे में 4 फुल साइज लस्सी के ग्लास थे। अथर्व ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। समुद्र मंथन के बाद भोलेनाथ ने हलाल विष पीते समय भी शायद ऐसा भयंकर मुंह नहीं बनाया होगा जैसा लस्सी पीते टाइम श्रेया ने बनाया। सुबह के 11 बजे थे जब अथर्व के रूम में मैं, श्रेया और स्वीटी पढ़ रहे थे। श्रेया का सारा फोकस पढ़ाई पर था। अथर्व की आंखें छपक रही थी और स्वीटी दीवार का सहारा लेकर मुंह पर बुक रख के कब सो गई थी ये उसे भी नहीं पता चला। 12 बजे तक हम चारों एक दूसरे के ऊपर हाथ पैर रखकर खर्राटे मार रहे थे। अचानक 1 बजे थोड़ी आवाज से मेरी नींद खुली। मैंने अलसाई आंखों से देखा कि श्रेया अथर्व के पैजामे की जेब से कुछ निकाल रही है। फिर ध्यान से देखा तो समझ आया, अथर्व जो कॉन्डम स्वीटी के लिए लाया था वो श्रेया के हाथ में था। मुझे इतनी तेज नींद आ रही थी कि मेरी उठने की हिम्मत नहीं हुई। 3 बजे मैं पूरी तरह से होश में आया। स्वीटी और श्रेया दोनों रूम में नहीं थी। अथर्व भी अभी मुंह खोलकर लाश जैसा पड़ा हुआ था। अथर्व, उठ पे भोसड़ी के। अथर्व की आंखें खुली पर शरीर इंच भर भी नहीं हिला। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हूं। इसे होश में लाने का बस अब एक ही तरीका था। उठ, जो कॉन्डम तूने स्वीटी के लिए लिया था वो श्रेया को मिल गया। अथर्व वैसे उछल के बैठा जैसे उसकी बैकबोन में स्प्रिंग लगी हो। वो आंखें मलने लगा। क्या बात कर रहा है? पॉकेट्स देख अपनी। वो पॉकेट्स चेक करने लगा। मैंने उसे बताया कि अराउंड 1 PM मैंने क्या देखा था। अबे गांडू, तभी जगा लेता मुझको और उसे रोका क्यों नहीं? अभी मेरे कहने से रुक जाती क्या वो? बल्कि इतने सवाल करती कि तेरा पाप कॉम्प्लेक्स खा जाता। कह तो तू सही रही है, लेकिन वो बिना शोरगुल के यहाँ से चली क्यों गई? ये एक्शंस श्रेया के बिहेवियर से मैच नहीं हो रहा भाई। वो तो तू जाने, पर अच्छा हुआ उसने तुझे नहीं बताया। अभी उसके क्वेश्चंस करने से पहले अपने को आंसर बनाने का टाइम तो मिल गया। कुछ सोचा तूने? हाँ, कुछ तो है दिमाग में, पर वो बाद में बताऊंगा। पहले तू श्रेया को कॉल कर, मैसेज कर, पूछ कहाँ है वो, बताकर क्यों नहीं गई। वाह, ताकि जो गाली मुझे कल वो देने वाली थी वो अभी दे दे। नहीं भी, ताकि उसका मूड पता चले कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में। अथर्व ने कॉल मिलाया।
पूरी बेल चली गई पर श्रेया ने कॉल नहीं उठाया। फिर तुरंत उसका मैसेज आया, हाय बेबी, आई एम एट राधिका मैम्स होम, कॉल यू लेटर, लव यू। अबे साले, ये तो राधिका के यहाँ चली गई। हाँ तो क्या हुआ, कुछ नोट्स के लिए गई होगी। पर पॉजिटिव पार्ट देख, उसने लव यू बोला, मतलब सब ओके है। मेरे इतना कहने की देर थी कि एक और व्हाट्सएप आया, कल घर के बाहर मिलना, आई विल पिक यू अप फ्रॉम कॉलेज, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब अथर ने मुझे, मैंने अथर को देखा, कहीं राधिका ने इसकी ठर की बीमारी के बारे में कुछ पक तो नहीं दिया। इससे पहले कि मैं अथर को कोई एक्स्ट्रा ज्ञान देता, रूम में स्वीटी आ गई। वो पिंक कलर का क्रॉप टॉप और बॉक्सर पहने रूम में आई। उसके टॉप पर स्लोगन लिखा था, प्रेस ट्वाइस टू सी द मैजिक।